दोस्तों, मेरा नाम श्वेता। मैं यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाती हूँ और मैंने व्लॉग्स भी देखो तो मैं आपको शुरुआत से लेके चलती हूँ। तो मेरा हल्दी मेहंदी और सगाई का व्लॉग आ चुका है, लगन डे का भी। तो अब चलते हैं सबसे पहले शुरुआत आप लोगों को चाक पूजन से। तो देखो, सबसे पहले हम लोग दोपहर के टाइम खाना खा रहे हैं और शुरुआत से आपको अभी दिखाऊंगी। बाकी के मेरे व्लॉग्स आ चुके हैं, तो जाओ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। जो भी इस पर नया, 2 यूट्यूब हैं चैनल्स मेरे, तो दोनों पे जाके सब्सक्राइब, आप लोगों को अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये जो व्लॉग है शादी का व्लॉग होने वाला है, इसमें आप लोगों को बता देती हूँ मैं। तो इसमें देखो, सब लोग अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और मतलब चाक पूजन के लिए जाने वाले थे। उससे पहले हम लोगों ने खाया मिलके खाना, तो क्योंकि दीदी का लास्ट मतलब वो था शादी से पहले खाना, उसके बाद तो अब शादी के बाद ही खाएंगी या शादी पे ही खाएंगी। तो यहाँ पे देखो, सुबह से लेकर चलती हूँ तो सुबह उठ के आई और यहाँ पे आज दीदी की शादी है, तो बिलीव सा नहीं हो रहा था कि दीदी चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो होता है ना, रुमाल बांधते हैं हाथों में ग्रीन चूड़ियाँ पहना के, तो बस वही बांध रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे लड्डू वगैरह, जो मट्ठी मतलब लड्डू वगैरह होता है ना कि भात लिया जाता है, तो भात ही के लिए यहाँ पे लड्डू पैक कर रहे थे सब लोग। फिर उसके बाद देखो, मैंने ग्रीन कलर का डाल लिया था। मैंने सोचा कुआ मतलब चाक पूजन में जाऊंगी, बट नहीं, मेरे को कहीं और भी जाना था क्योंकि दीदी के लिए गिफ्ट कुछ लेके आना था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में मेरे को समझ आया कि पेंटिंग बना के तो हर कोई देता है, तो चलो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। मैंने इस बार बर्थडे पे सबको दिया था, मतलब पिछली साल, तो इस बार मैं दीदी जीजू के लिए वही गिफ्ट कर देती हूँ। तो मैंने करा नहीं था उन लोगों को, और मतलब बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। आप लोगों को बताना कैसा लगेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो हम लोग रेडी हुए जल्दी से, और फिर देखो आपको माहौल दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं हर कोई, देखे बच्चा। तो फिर उसके बाद चीकू कही थी मैं व्लॉग बनाए, ठीक है। फिर देखो सनाया भी आ गई हाय करते हुए, और देखो सब लोग अभी यहाँ पे लेटे हुए हैं क्योंकि अभी लड्डू पैक करे हैं। दीदी मेरा देख रही है, मतलब बाल काट कॉम कर रही थी। यहाँ पे बड़ी वाली दीदी बैठी हुई हैं, तो और बुआ जी भी बैठी हुई हैं। फिर उसके बाद मैं दूसरे वाले रूम में आ गई जिसमें दीदी बैठी हुई थी, और मैंने कहा दीदी आज तो आपका मतलब शादी से पहले लास्ट डे है, उसके बाद आप शाम को अब जीजू की हो जाओगी। तो दीदी ऐसे करने लगी कि मैं रोऊँ क्या। मैं कहा नहीं नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है भाई, अभी बहुत आंसू बचा के रखो। फिर हमने मतलब फ़ोटोज़ लिए थे, और बस मतलब दीदी की बड़ी याद आ रही है वैसे तो। और क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा ये व्लॉग हुआ क्योंकि इसमें शादी का भी दिखाऊंगी। मेरे साथ शादी पे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था भाई कि बस पूछो मत, आपको देखने को मिलेगा। फिर दीदी को हम सब ने लास्ट बाइट खिलाई थी क्योंकि शादी के बाद अब तो मतलब नहीं खिला पाएंगे ना, मतलब खिलाएंगे पर लेकिन वो बात अलग होती है कि शादी से पहले की। तो दीदी रोने लगी। फिर उसके बाद मम्मी जी ने कहा कि चुप हो जा भाई, अब मत मतलब रोने के लिए, अभी टाइम है, अभी है टाइम, कुछ घंटे बाकी हैं, तो ऐसे ना करे। फिर उसके बाद देखो, मैं बाहर का माहौल दिखा के आई। खाना खा रहे थे सब लोग क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। हमारे यहाँ पे हलवाई ने बनाई थी, पर लेकिन यहाँ पे ना सच में बहुत लेट हो गए थे। तो कुछ लोग बाहर खा रहे थे, कुछ लोग कमरे में खा रहे थे, और कुछ लोग मतलब दूसरे वाले कमरे में खा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग गए नीचे क्योंकि चाक पूजन के लिए सब लोग जा रहे थे ढोल से। तो देखो, मैं आप लोगों को सोचा थोड़ा सा घर दिखा देती हूँ। वैसे बाकी ब्लॉग से मैंने घर दिखाया है रात के समय का, जिसमें मैंने मतलब लाइट लड़ी वगैरह सब लटकी हुई हैं, तो वो अच्छा लग रहा था काफ़ी। फिर चाक पूजन के लिए यहाँ पे ढोल बज रहा था, बड़ी वाली ताई जी, सब बुआ जी, मतलब सबने डांस करा था। मैं सच बता रही हूँ, मैं डांस नहीं कर पाई, मेरा बहुत मन था। शादी वाले दिन तो ऐसा हुआ था 11 बजे हम लोग सारी लड़कियाँ गई, डांस कर लेते हैं, वीडियो शूट करवा लेते हैं, बट नहीं भाई, उस डीजे वाले ने, हमारे यहाँ पे होता है कि जस्ट टेंट वगैरह का होता है, तो मैरिज होम भी होता है, तो उसमें होता है कि 10-11 बजे तक का टाइम होता है। फिर ये भाभी की मतलब भतीजे की मतलब वाइफ थी, तो वो मतलब पैर छू रही थी। देखो, मैंने गिफ्ट दिया है, एक मतलब 2 कप बनवाए, एक पे लिखवाया था मनीष की मनीषा, और एक पे इनकी मतलब शादी के डेट डलवा रही थी 18 अप्रैल 2025। तो बाकी के नेक्स्ट व्लॉग्स पता नहीं किसके होंगे, पर अब ये शादी का व्लॉग होने वाला है। तो देखो, मैंने गिफ्ट ले लिया था चाक पूजन के लिए, इतने लेडीज़ गई थी, इतने मैं गिफ्ट लेके आ गई थी। फिर मेरे को रेडी होने बाहर भी जाना था, तो भाभी ने रेडी किया था। तो फिर उसके बाद देखो, मेरा ये लुक था शादी का। आप बताओ कैसा लग रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे कि सेम लहंगे लिए हैं, बस सेम तो हैं, बट भाई मतलब डिज़ाइन अलग है। कलर से सेम हो रहा है, वो मेरे को समझ आ रहा है, कलर किसका सेम नहीं होता, बट डिज़ाइन अलग है, वर्क अलग है लहंगे का टाइप का।
तो देखो मेरा फुल लुक कैसा लग रहा है। बाकी हम रेडी होने के बाद मैं रेडी होके घर पे आ गए। घर पे मतलब हम लोग जल्दी रेडी होके आ गए थे, पर लेकिन जल्दी से पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कमेंट में ज़रूर बताना मेरा लुक कैसा लग रहा था शादी का, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग भी निकल गए थे टेंट के लिए। 110 में लगा था, तो घर से थोड़ा सा दूर था, बट पास में नहीं था ना, तो कि बिना कार के जा सके। तो हाँ, तो बस इसलिए हम लोग जा रहे थे टेंट के लिए। तो भाई टेंट में जाते ना, एक तो बारिश का उस दिन बहुत मौसम हो गया था, मतलब बारिश भी इवन पड़ गई थी हमारे यहाँ पे। तो और जगह तो काफ़ी नहीं पड़ी थी, पर हमारे यहाँ पे बारिश पड़ गई थी। और देखो मेरा लोग, भाई हम लोग बारिश से बचने के लिए टेंट मतलब वगैरह सब कुछ हो रहा था, तो हम लोग अंदर की तरफ आ गए। यहाँ पे देखो माहौल कैसा हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। तो मैंने मतलब थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए दे दिया था एक भाई को कि जा वीडियो शूट, तो उसने देखो मैं भी आ रही हूँ इसमें। मेरा फुल लुक ऐसे देखने को मिलेगा आपको। हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ करवाए, ज़्यादा नहीं करवा पाए, पर सच में अपनी शादियों में ना नहीं खाया जाता बिल्कुल भी, ये बात तो है। क्योंकि हम मेरे को सच में नहीं पता कि हम मतलब दीदी की शादी में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, सच में। फिर उसके बाद में टेंट वगैरह बहुत आंधी तूफान आ रही थी, पर थैंक गॉड इतना ज़्यादा नहीं आए थे। तो मैंने भाई को कहा था कि पूरा अच्छे से घुमा के आ जाए। तो आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी आंधी वगैरह काफ़ी चल रही थी। तो हम लोग एक अलग साइड में, और हम लोगों ने ये वाली ब्रेजा कार दी है। फिर देखो ये हुआ मेरी शादी में गाइस, सैंडल टूट गई मेरी, देख रहे हो मैं बिना सैंडल के घूम रही थी। फिर ऊपर से मतलब इतना लॉन्ग, मतलब एक हैवी लहंगा था लॉन्ग, तो उसके लिए हील्स चलती है, मेरी हील्स टूट गई गाइस। सच में नज़र लग गई, मैं बात मानती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से पहले मेरी पोटली गिरी, फिर उसके बाद ये मेरी हील्स टूट गई। सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना कि बस पूछो मत कि मैं क्या ही करूँ। फिर उसके बाद हम लोग आ गए। फिर मैंने अपने मामा जी की लड़की ना वो पहनी थी सैंडल्स, उसने दे दी थी, पर ऐसी थी वो नॉर्मल सी। तो मेरे को इसलिए मैं पता सबसे छोटी सी लग रही थी, क्योंकि सब लोगों ने तो हील्स पहन रखी थी, पर मैंने तो हील्स नहीं पहनी थी ना। मुझे हील्स पहनने मतलब हील्स पसंद है, क्योंकि हैवी लहंगा था और काफ़ी बड़ा था, तो उस पर हील्स अच्छी लगती। बट ठीक है, सब लोग देखो पूरी गर्ल्स गैंग यहाँ पे थोड़ा सा ही मतलब डांस कर पाए, थोड़ा सा ही मतलब एक फ़ोटो ऐसा हो गया सबका। फिर उसके बाद देखो ये है हमारे घर की 5 मेरी कज़न्स, जो कि हैं अब 4 की शादी हो गई है 8 में से, और 5वीं की भी अब हो गई शादी दीदी की। तो ये 5 वो हैं जिनकी शादी हो गई है हमारे घर में, और बाकी की बची 3, मैं, सोनिया, करिश्मा, दीदी। तो एक टाइम आने के बाद सबकी हो ही जाती है। फिर दीदी की यहाँ पे एंट्री हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने मतलब इसको कहते हैं ना चादर ऊपर वाले को जो होता है, तो ये आ गया और सब लोग आने लगे, क्योंकि दीदी की एंट्री हो रही थी। तो दीदी हमारी प्यारी लग रही थी, सब एक एक करके सारे लोग निकलने लगे, और सारे ब्रदर्स लेके आने लगे दीदी को। तो दीदी का लहंगा मतलब बहुत अच्छी लग रही थी दीदी वैसे तो, पर बार बार इनकी जो नथ है ना वो निकल रही थी गाइस, पता नहीं, पर लेकिन अब तो उन्होंने नाक भी छिदवा रही थी, पर अच्छी लग रही थी। और देखो फिर उसके बाद सेकंड की चश्मे लगाने के बाद वीडियो शूट फ़ोटो वगैरह करवाए। तो मैं भी वहीं पे खड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग थोड़ा सा बनवाया था। फिर यहाँ पे जयमाला हुई दीदी की, और पता ही नहीं चली एकदम से, पता है मैं वो भी शूट नहीं कर पाई। जीजू ने ना नज़र उतारी थी पैसों से दीदी की, तो इतने ही हम लोग स्टेज पे मतलब चढ़ रहे थे, इतने ही मतलब जीजू ने मतलब उतार दी भाई, मतलब पता ही नहीं चली कि क्या हुआ क्या नहीं। तो बस, पर लेकिन इतना पता है, सबको पता है कि नज़र उतार दी थी, पर फिर भी एक होता है ना कि हम लोग वीडियो में इतने हमने कैमरा ऑन करा होगा ना भाई, इतने तो मतलब हो गया बस वीडियो शूट वगैरह। फिर बहुत सारी इनकी वीडियो शूट वगैरह हुई। ये वाली मैंने मतलब वीडियो में भी डाली है, जो ये वीडियो शूट मतलब करवा रहे थे अभी, ये वाली वीडियो भी मैंने डाली है गाइस, आप लोग देख लो जाकर शॉर्ट्स में। और मिनी व्लॉग्स भी आएंगे, और तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सोचेंगे बार बार, देखो ये डेकोरेशन थी पीछे की स्टेज, तो ठीक था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, पर ठीक था, जो भी था अच्छा लग रहा था। ये तो ऊपर से बारिश ने ना मतलब ऐसा हो गया था भाई, बारिश के बाद बहुत सारी पब्लिक चली गई थी, क्योंकि बारिश से ना वो हो जाता है ना कि सब लोगों का। तो यहाँ पे देखो पीछे ऊपर से दिखा देती स्टेज का, तो यहाँ पे देखो सब लोग फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं एक एक करके, मतलब सब अपने हस्बैंड के साथ फैमिली के साथ आएंगे और फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जो भी जिसका फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं हुआ था, या फिर वैसे तो सबका ही हो गया था, तो सबसे पहले जीजू आए थे, दीदी जीजू आए थे, उसके बाद मैं ले नहीं पाई थी, वो कुछ कर रही थी मैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आए थे भाभी एंड भैया।
फिर बड़े वाले मतलब दीदी के मम्मी पापा आए थे। फिर उसके बाद हम लोग स्टेज से फ़ोटो वोटो करके फिर खाना वाना खा के फिर हम लोग घर पे आ गए थे और फेरों के लिए हम वेट कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी लेट हो गए थे 2-3। यहाँ पे देखो, फिर मैं आपको माहौल दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है घर में। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सो रहे हैं सब लोग, बट मैंने तो मतलब पहली बार मनीषा फेरे पे मैंने ये पहन लिया था फ्रॉक गर्मी में, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी सच में, तो इसलिए। फिर दीदी यहाँ पे देखो थोड़ा मतलब रेस्ट कर रही थी, यहाँ पे दीदी लेटा दी थी, क्योंकि काफ़ी थक जाते, ऊपर से इतने हैवी लहंगा, ऊपर से इतनी गर्मी, तो सब यहाँ पे लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। चलो अब फिर उसके बाद आ गया था फेरे का लुक। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो मेरा फेरे का लुक था। मैंने ऐसे फ्रॉक पहन लिया था, मेकअप हटाया नहीं था, तो अच्छा लगता है। फिर आप लोग देखते हैं, फिर दीदी उस साइड में बैठी हुई थी। फिर यहाँ पे होता है ना, फेरे से पहले जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब पहनाई जाती हैं। तो यहाँ पे दीदी को मतलब पहनाया था, तो मैंने पायल पहनाई थी दीदी को, और ये सोने की चीज़ें सबसे सुंदर जो लगी थी ना दीदी का वो था भाई नाती थी ना। फिर मैं दूसरे वाले कमरे में गई। दूसरे कमरे में मैंने देखो इधर थोड़ा सा माहौल देख के, इधर देख के पूरा आप लोग तो सब पूरी गैंग है बैठी हुई है। और देखो 3 बज रहे थे, 4 बज रहे थे, शायद 4 बज रहे थे, 4 बज रहे थे। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, बस फेरे के लिए ही बैठे हुए हैं वैसे तो, कि फेरे हो, क्योंकि सारे ब्रदर्स जग रहे थे। फिर उसके बाद फेरे के लिए बैठे हुए थे। और बस हमारा घर पे वैसे फेरे तो चलो थोड़ा सा इनका भी देखते हैं क्या क्या। तो आग बुझाई की रस्म भी हुई थी, और वो फिर उसके बाद कन्यादान वगैरह भी हुआ था। तो मतलब बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वही हुई थी। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओम नारायण नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। ये आँच जलानी है। नवग्रह देवता भो स्वाहा, ओम हनुमते भो स्वाहा, ओम देवाय भो स्वाहा, ओम सूर्य नवग्रह देवता भो स्वाहा, लक्ष्मी नारायण भो स्वाहा, उमा महेश्वरा भो स्वाहा, बाह्य गर्भा भो स्वाहा, ओम सची कुंद्रा भो स्वाहा, कृष्ण देवता भो स्वाहा, कुल देवता भो स्वाहा, ग्राम देवता। ओम मंगलम। बैठो बैठो, आप लोग बैठो, आप लोग बैठो। एक ऐसा करो। कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। यदि आप सामर्थ्य तो कन्या संस्कार करती हूँ। आओ जाओ। माथे मत भेजे बिंदी लगा। एक होती है हमारे यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे पता नहीं आपके यहाँ पे होती है नहीं। यहाँ पे जाते टाइम ऐसे जा रही होती है, एक बात है फिर दूसरे राउंड में होता है। यहाँ पे जब जाती है ना तो दूसरे राउंड में तब जाएगी।
तो यहाँ पे ना गाली देते हैं गाइस, आप लोगों ने सुना है, तो गाली देते हैं, तो कोई भी गलत मत समझना। हमारे पे मतलब ऐसे बोला जाता है, उनको समझी वगैरह को ऐसे दी जाती है, ठीक है। इधर को फेंक, पूरा फेंक दे, हाँ करो फेंक। आपको दीदी के जाने के बाद माहौल दिखाती हूँ। देखो हम लोग ऊपर आए और घर देखो बिल्कुल सब अब साफ सफाई करने लग रहे हैं। बिल्कुल सूना सा घर हो गया है। भैया सो रहे हैं, भाभी काम कर रही हैं, और चलो दूसरे वाले रूम में लेके चलती हूँ आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे साफ सफाई चालू हो गई जाते ही, और बस घर ना सूना सा हो गया है, और अब भी ऐसा लगता है एकदम सूना सा हो गया है। तो बस कैसा लगा आप लोगों को शादी व्लॉग, मैं इतना ही शूट कर पाए गाइस। मैंने आपको फेरे दिखा दी और भी बाकी चीज़ें दिखा दी। तो उसके बाद अब लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को। मतलब मैं उस दिन दिखाती हूँ जिस दिन जीजू फर्स्ट टाइम दीदी को लेने आए थे। तो उस दिन का भी होता है ना, हमारे यहाँ पे साथ मिल के खाना बनता है। और तो बस पूरी जॉइंट फैमिली का एक साथ खाना पहले बनता था, अब नहीं बनता ना, तो अब बन रहा था। हमारे एक साथ बनता है जब पहली बार लेने आते हैं और उधर लेने जाते हैं। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को यहाँ का मॉल दिखा देते। जब फर्स्ट टाइम लेने आए थे ना, तो वैसे तो बहुत लोग आए, पर हमारे यहाँ मतलब जीजू के यहाँ से भी 4 लोग आए थे लेने के लिए। तो बस ऊपर नीचे सब लोग उतर के आने लगे काम करने के लिए, क्योंकि पहले नाश्ता जाना था। तो देखो ये रही गाइस बर्फ़ी, और फिर बर्फ़ी के साथ देखो और भी चीज़ दिखा देती हूँ। पकौड़ी थी 4-5 टाइप की, और ड्राई फ्रूट्स थे। पर गर्मी में ना ड्राई फ्रूट्स कौन, पर तब भी देना तो होता ही ना, नाश्ते में किसी को खाना हो। तो बस, और देखो मैंने पिंक कलर की कुर्ती कोई पनीर मतलब आलू की है, पनीर की है, और मतलब और भी थी, वो चली गई थी, और भी टाइप की थी, वाली बर्फ़ी लेके आए थे। और देखो ये मिर्च की थी, और गोभी वगैरह इन सब की भी पकौड़ी थी। तो सब देखो ब्रदर्स वगैरह खड़े हुए हैं ले जाने के लिए। तो मैंने कहा रुक जाओ, थोड़ा व्लॉग में शूट कर लें। फिर सॉस वगैरह और निकाली, तो सब लोगों को इतना लग रहा था कि जैसे पता नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था जैसे देखने के लिए आए थे ना, और मतलब जैसे देखने आते हैं, तो वैसे लग रहा था बिल्कुल, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, पर ठीक है। तो सब लोग लेके जा रहे थे नाश्ता के लिए, फिर खाना भी था, खाना भी अच्छा बन रहा था। तो हम लोगों ने लास्ट में, घर के तो यही होता है ना, जो घर में कुछ ऐसा होता है तो घर के लास्ट में खाते हैं। तो पहले उन लोगों ने खाया, फिर मतलब पूरा दिन निकल गया, तब जाके हम 5-6 बजे शाम के टाइम हम लोगों ने खाना खाया था गाइस। मेरे को तो बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि मेरे को ये होता है कि वैसे तो भूख लगती है, क्योंकि 2 बजे के टाइम पे मेरे को भूख लग जाती है, बट 5 बज गए थे शाम के, और कुछ नहीं खाया था सुबह से। तो इसकी वजह पर हाँ नाश्ता कर लिया था, पकौड़ी खा ली थी बाद में दोपहर के टाइम 2-3 बजे के आसपास। फिर उसके बाद क्योंकि वो लेट तो नहीं आए थे, पर 12 बजे आए थे, तो 1 बजे उनका नाश्ता। और फिर दीदी यहाँ पर रेडी हो रही थी, इतने मतलब रेडी नहीं, वैसे साड़ी पहनी थी, बट यहाँ पे अभी फ्रॉक सूट पहन रही हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। तो मैं उनका, तो फिर उसके बाद हम लोग देखो बाहर की तरफ हम लोग भी चालू हो गए, कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, सोनिया को ज़्यादा ही देखो। फिर मैंने कहा चलो आ जाओ सब लोग पार्टी करते हैं, हम लोग भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो देखो सब लोगों ने, मेरे फेवरेट है फैंटा या मिरिंडा, इनमें से कोई से भी, मतलब इससे ना बहुत ना अच्छा लगता है मेरे को। फिर मैंने सबको बनाया, फिर दीदी भी आ गई, हम लोगों ने सबने मिल के फ़ोटोज़ क्लिक करे। अभी तो मतलब ताऊ जी की एक लड़की दीदी भी आएंगी, तो वो भी आपको देख के चलाती हूँ, देखो दिखाती हूँ। तो एक सविता दीदी, नेहा दीदी, वो भी आई थी। तो वो कह रही थी कि चीकू के बारे में, तो ये भाभी की लड़की है, तो कह रही थी कि ये रचना दीदी की लड़की है। मैं कहा नहीं वो तो गई हुई हैं। फिर उनका भी नाश्ता करवाया, दीदी भी नाश्ता कर रही थी रेडी होने के बाद। तो फिर उसके बाद जीजू आ गए थे, जीजू को हमने ऊपर बुला लिया था, और जीजू के साथ हमने गाइस प्रैंक भी करा था, पर जीजू को मीठा पसंद नहीं है, तो इसलिए जीजू को थोड़ा सा ही नमक की बर्फ़ी गई थी, मैंने प्रैंक करा था। फिर खरबूजा हम उनको ला के दे रहे थे, खरबूजा भी। फिर जीजू हमारे लिए चॉकलेट्स भी, हाँ चॉकलेट्स भी दी जीजू ने हमें। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें करने के बाद, खाना खाने के बाद, फिर उसके बाद जीजू और दीदी चल दी। दीदी पता नहीं क्या घूम रही थी। फिर यहाँ पे सागर डांस करने लगा जीजू ने। गाइस हेलो जीजू ज़रूर करना, ठीक है। और देखो सब लोग अभी फैमिली मेम्बर्स, दूसरी वाली दीदी जो ये ब्लू स्काई ब्लू टी शर्ट में, वो फिर दीदी रोने लगी, और सबसे मिल के
जाने लगी। तो उसके बाद फिर दीदी बहुत रोई थी जाते टाइम भी गाइज, तो क्या ही कर सकते हैं। तो कहता रो मत इधर रो मत, तो वो बार बार ऐसे कर रहा था यहाँ पे। फिर हम लोग नीचे चले गए और बस यहाँ पे देखो दीदी भाई इतना तो सब कहते विदाई में नहीं रोई जितना दीदी अब रो रही हैं करिश्मा दीदी। तो फिर उसके बाद अब बस कैसा लगा आप लोगों को शादी का व्लॉग ज़रूर बताना, और नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं किसका होगा। फिर हम लोग दीदी के जाने के बाद सब लोग